माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल क्योंकि मुझे मुंबई में हो गया है पूरा 1 साल कंप्लीट। सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। और मैंने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है, जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किया, आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू शेयर विद यू गाइज थ्रू दिस वीडियो। और वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार हम लोग तो मुंबई में है ही नहीं तो क्या फायदा है वीडियो देखने का, आई वुड सजेस्ट टू वेट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आप किसी भी कोने में हो, आई स्वेयर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसा अभी इनफैक्ट कोविड के बाद स्पेशली ऐसा कोई भी थ्योरम नहीं है कि आपको मुंबई में होना ही पड़ेगा या वट एवर। आई वुड सजेस्ट आप एंड तक वीडियो देखो, कोई भी स्टेप मिस मत करना। एंड तक मैंने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के ईमेल और पेजेस वगैरह भी शेयर किए हैं। सो दिस एंटायर वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ऑल्सो अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है जिसके लिए वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती है, डू शेयर इट विद देम, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया तो आपका फर्ज बनता है आगे अपने दोस्तों से शेयर करना। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज लाइक मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि मुझे जब मेरा पहला शो मिला था, मैं तो मुंबई क्या मतलब मैं ग्रेटर नोएडा में थी। इतने छोटे से जगह से मेरे को ढूंढ के अगर लाया गया है तो इतनी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में वो जुनून है, अगर आप सच्ची में इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा आसान है। मैं तो एक्टर भी नहीं थी, मैंने कोई एक्टिंग की क्लासेस भी नहीं ली थी। मैं तो इनफैक्ट सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रही थी ग्रेटर नोएडा में बैठ के, और मुझे मेरा पहला शो मिला था। इनफैक्ट उसके लिए, उस कैरेक्टर के लिए ना, मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था। मैं डायरेक्टली दिल्ली से मुंबई आई थी और मैं सीधा अपने सेट पे गई थी और मैं सामने खड़ी थी रूपल मैम के सामने, और हम लोगों का जो भी है शॉट वगैरह हो रहा था। मुझे ये तक नहीं पता था कि जब हम मास्टर करते हैं, मास्टर एज एन जिसमें सब लोग खड़े होते हैं, एक जो प्रॉपर सीन होता है, उसके बाद जिसमें आपका खाली फेस आता है ना, उसके लिए आपको दोबारा एक्ट करना पड़ता है। आप कमेंट करके बताना अगर आपको भी ये चीज नहीं पता थी। मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि मैं सीधा सेट पे गई थी और मैंने सोचा यार अभी तो किया है ये सारा एक्ट, अभी तो मारे हैं ये सारे डायलॉग, फिर से क्यों करने हैं। फिर समझ में आया कि जब आपके क्लोजेस लगते हैं ना, जिसमें आपका सिर्फ फेस दिखता है, उसके लिए आपको वो पूरा सीन, मतलब चाहे वो 50 पेज का भी सीन है, आपको वो दोबारा करना पड़ता है सिर्फ आपके क्लोजेस के लिए। तो मेरे लिए ना ये सब चीजें बहुत यूनिक थी और मतलब मैंने सोचो एकदम ऑन द स्पॉट सीखा है ये। तो अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो ना और आप में वो जुनून है, तो बस आपको मेरे ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड देन यू गोना रॉक इट। और हाँ, अगर आपका क्लियर होता है कोई भी ऑडिशन तो आप मेरे को आगे जरूर बताओगे, मेरे को पीछे मत छोड़ना। हे गाइस, so many of you all already know कि मेरा एक शो आने वाला है स्टार प्लस पे। तो मैंने सोचा शूट स्टार्ट होने से पहले क्यों ना स्किन केयर करके थोड़ा ग्लो श्लो के साथ जाया जाए। और मैं ना जनरली केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ और बाहर जाने का जो आलस आता है वो अलग। सो आई हैव गॉट दिस Mamaearth उपटन फेशियल किट एट होम। एज द नेम सजेस्ट, इट हैज उपटन एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट। और उपटन के बारे में तो हम सब ने अपनी मम्मियों और दादियों से इतना ज्यादा सुना है। इट्स अ हाउस होल्ड रेमेडी टू गेट दैट परफेक्ट ग्लो एट होम। यूजुअली इट्स यूज्ड बाय ब्राइड एंड ग्रूम फॉर देयर वेडिंग डे टू गेट दैट perfect glow. Upton usually purifies your skin to give that a natural glow because of the ingredient it has. It has haldi, kesar and all the good things. लेकिन isn't it a dream to get that perfect glow every day and without the hassles of making it every day? क्योंकि इतना टाइम honestly किसी के पास नहीं है। I'm sure आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। But Mamaearth Upton facial kit is for your rescue. Whether it's a wedding, festival or any other function, you do not need to think twice before using this facial kit because it's a Made Safe certified, which means it contains no toxins or parabens. Enriched with the goodness of turmeric and saffron, this facial kit comes with a cleansing milk for deep cleansing, a face scrub to exfoliate dead skin cells, a soothing gel that hydrates your skin, a massage cream to improve blood circulation, a face mask to brighten your skin, and a glow cream for the glow. So get ready to have that shadi wala glow every day, and that too from the comfort and convenience of your home. So guys, now I have washed my face and I'll be using cleansing milk first. So squeeze the cleansing milk on the cotton pad and swipe it across your face and neck. You can now rinse it off. After applying cleansing milk, I'll be using face scrub and massage it for 2 to 3 minutes. Also guys, it contains turmeric which has antioxidants and anti-inflammatory properties, making your skin glow, fight signs of aging and protects your skin damage.
So guys, now I'll be using soothing gel and massage my face until it's completely absorbed in the skin. It contains saffron which soothes the skin and aids in repairing the cell, making the skin radiant and glowy. So you need to gently massage your face until it's completely absorbed in your skin. It will feel so soothing and relaxed, I cannot tell you. After that I use massage cream to massage my face for 5 to 10 minutes. And you know guys, it smells so good कि मैं थ्रू आउट उसको बस स्मेल करे जा रही थी और वो ऐसा मुझे लग रहा था मेरे को नींद आ जाएगी, वो इतना रिलैक्सिंग था मैं मसाज करते करते उसे स्मेल कर रही थी बीच बीच में. After that I use my face roller, but if you do not have it you can completely ignore this step. Then I use face mask. You need to keep the mask for 15 minutes before rinsing it off. So I squeezed it in my bowl and applied it over my face. Also guys, these all products are one time use. You can just throw it off after one use, so it kind of makes it more hygienic and convenient to use. So I have rinsed off my mask and then comes the final step. I'll use this glow cream and gently massage the Ubtan Radiance all over the face and neck. It will hydrate my skin and complete the entire step to get that perfect glow. So now that we all know Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in their product but also in the values that they stand for. Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they'll plant. By 2025, Mamaearth is planning to plant 1 million plus trees as a part of this initiative. How cool is that? Apart from this, Mamaearth also have their app, the iOS and Android version of which are in the description box below. Go check them out. You can use my code HUM2022 to get extra 20% off, but only on the Mamaearth app and website. Apart from this, Mamaearth products are also available on Amazon, Flipkart and Nykaa. You can go and purchase them. लेकिन मेरा जो ऑफर है हम 2022 में 20% ऑफ, वो आपको सिर्फ मिलेगा Mamaearth की ऐप और वेबसाइट पे. तो गो चेक देम आउट और जल्दी जल्दी जाके अपने प्रोडक्ट्स खरीदो. और ये वाला उपटन फेशियल किट तो जरूर खरीद लेना. आई स्वेयर आप मेरा ग्लो देख सकते हो, मजा आ गया. मैंने ना इसको बहुत थरली डिवाइड किया है. तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयर एन अपीलिंग प्रोफाइल. आपको सबसे पहले एक अपनी प्रोफाइल बनानी है जो कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजोगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है. इंट्रोडक्शन कितना होगा, इतना आपका होगा जिसमें आपको बताना है हाय माय नेम इज सो एंड सो, माय हाइट इज दिस, माय एज इज दिस, आप किस लोकेशन में हो. अगर आपको अपनी हॉबीज बतानी है, कुछ डांसिंग सिंगिंग, तो आप वो भी बता सकते हो. एंड देन आपको दिखानी है दीज आर माय प्रोफाइल्स. प्रोफाइल्स कैसे होती हैं, राइट देखा, सामने देखा, लेफ्ट देखा, सामने देखा, सामने देखा, सामने देखा. तो मतलब बेसिकली, और ये फुल लेंथ होनी चाहिए. जब आप अपनी प्रोफाइल्स दिखा रहे हो तो फुल लेंथ होना चाहिए. तो ये इंट्रोडक्शन तो आप रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि अगर आपके पास ऑडिशन नहीं है अभी तो आपको ये इंट्रोडक्शन तो सबको भेजनी पड़ेगी ही, क्योंकि इसमें कास्टिंग डायरेक्टर्स देखते हैं कि क्या आप बोल पा रहे हो, वो सब चीजें, आपका फिजिक कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, तो वो सब कास्टिंग डायरेक्टर्स इसी के बेसिस पे जज कर लेते हैं. उसमें देखो आपको अपनी प्रोफाइल में क्या करना है, बेसिकली एक ईमेल आप लोग फ्रेम करोगे. ईमेल में आपको क्या बताना है, सपोज अगर आप डांसर और कुछ भी आपके अगर कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, व्हाटएवर, मतलब अगर ये भी मत सोचना कि यार ये इसमें काम आएगी कि नहीं. जैसे कि मैं डांसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं लिखती हूँ हाय आई एम अ डांसर, यूट्यूबर एंड एन एक्टर, व्हाटएवर. तो अपनी ईमेल फ्रेम करने से पहले अपने कुछ एट्रीब्यूट्स दिखा दो जो कि अपीलिंग लगे कास्टिंग डायरेक्टर्स को थोड़ा सा. उसके बाद आप लोग लिखोगे अपना नेम, एज, हाइट, करंट सिटी, आपके जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं आप लोग वो अटैच करोगे. हो सके उसमें नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी लिख देना. हालांकि टीवी में फॉलोअर्स से कोई मतलब नहीं होता, वो देखेंगे भी नहीं आपके कितने फॉलोअर्स हैं. ऑफ कोर्स कुछ वेब सीरीज और फिल्म्स में अब आजकल देखा जाता है नंबर ऑफ फॉलोअर्स, टू बी ऑनेस्ट, बट टीवी में बिल्कुल मतलब नहीं है. बट ठीक है, आप उसके नीचे अपना सोशल मीडिया हैंडल्स लिखोगे. देन जो आपने ये अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है वो आप अटैच करोगे, लिखोगे इंट्रोडक्शन वीडियो और फिर उसका लिंक. वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने बनाई थी वो आप यूट्यूब में अपलोड करोगे अनलिस्टेड करके, और इस मेल में आप उसको अटैच करोगे. देन अगर आपके कोई ऑडिशंस है तो आप एक ऑडिशन का लिंक भी अटैच कर देना. उसके साथ आपको 3 से 4 पिक्चर्स अपनी अटैच करके कास्टिंग डायरेक्टर को भेज देंगे. एंड यू आर डन विद स्टेप 1. क्योंकि ये आपका ना, देखो समझो, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है. जो भी कास्टिंग डायरेक्टर देखेगा वो सबसे पहले आपका ये
प्रोफाइल देखेगा, आपने क्या काम किया है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, एंड व्हाटएवर, आप कहाँ हो, क्या हो, उसके बेसिस में वो शॉर्टलिस्ट करेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंप्रेशन. बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी इंटेलिजेंट व्हाइल मेकिंग योर प्रोफाइल. ये ही एक आपकी हाईलाइट रहने वाला है. So guys, next step is to prepare a list of casting directors and collect all their mail IDs and Insta accounts. So सबसे पहले क्या करो, लिस्ट बनाओ कास्टिंग डायरेक्टर्स की. अभी जैसे आप कोई भी अगर सीरियल देखते हो या कोई भी अगर आपको प्रोडक्शन हाउस पता है तो उसमें हमेशा आप गूगल भी करोगे तो भी मिल जाएगा कास्टिंग डायरेक्टर का नाम. या फिर अगर आप कोई सीरियल भी देख रहे हो ना, उसमें भी नीचे हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर का, प्रोडक्शन हाउस का, सबके नाम लिखे हुए आते हैं. तो आप उतनी मेहनत भी कर सकते हो. बट मैंने अपने लास्ट स्टेप में ऑब्वियसली कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के मेल आईडीज और इंस्टा आईडीज भी शेयर किए हैं. मैं कॉन्टैक्ट नहीं शेयर किया बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे को करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे इनिशियल स्टेजेस में भी मैंने ऐसे ही किया है. मतलब मेल किया है, फिर अगर मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई है तो उन्होंने मुझे कॉल किया है और वैसे मुझे उनका नंबर मिला. तो आई वाज नॉट श्योर कि मैं आपको, क्योंकि यार देखो किसी को भी अपना वो व्हाट्सएप फ्लडेड नहीं चाहिए ना. मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे दूंगी, आप उनका पूरा व्हाट्सएप भर दोगे, आपका कैरेक्टर नहीं जा रहा होगा, तो थोड़ा मेरे को लगा ऐसा उनके लिए इरिटेटिंग हो जाएगा. इसीलिए मैंने कॉन्टैक्ट्स नहीं शेयर किए हैं, मेल आईडीज शेयर करी हैं और इंस्टा आईडी शेयर की है. ऑल्सो गाइज, अब आपको क्या करना है, आपने जो स्टेप 1 में अपनी प्रोफाइल बनाई थी वो इन सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजनी है. उनसे फॉलो अप लेना है कुछ टाइम के बाद, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. उसके बाद आपने बहुत पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार सपोज आपका ऑडिशन अच्छा हुआ है, ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ होगा, बट somehow वो जो कैरेक्टर वो ढूंढ रहे हैं वो आपसे मैच नहीं हो रहा होगा. तो ये डिसहार्टेंड मत होना कि यार हम तो, बहुत लोग होते हैं कि यार इतने ऑडिशन दे दिए नहीं क्रैक हो रहा, किसी का हर ऑडिशन क्रैक हो जाता है. तो आपके टैलेंट के अलावा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक, ट्रस्ट मी. वो जो कैरेक्टर चाह रहे हैं वो अगर आपसे परफेक्टली मैच हो गया, आपका ऑडिशन सही है, तो आप सिलेक्ट हो जाते हो. तो आपको लेकिन रुकना नहीं है, पूरा मेहनत लगा के, और ये जो भी मैं स्टेप्स बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा दिल से फॉलो करने हैं, आपको मिल जाएगा. तो सेकंड में आपने सारी लिस्ट बना ली सब कास्टिंग डायरेक्टर्स की और उन सबको आपने अपनी प्रोफाइल्स भेजी. सो गाइस, हमारा थर्ड स्टेप है टू मेक एन ऑडिशन. अभी सेकंड स्टेप में आपने सब कास्टिंग डायरेक्टर्स की अपनी अपनी प्रोफाइल्स भेजी. अगर आपका कैरेक्टर से कुछ भी शॉर्टलिस्ट होता है, आपकी अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको डायरेक्ट कॉल आएगा. उसके बाद वो आपको एक ऑडिशन, एक सेल्फ टेस्ट बनाने को भेजेंगे. तो उसके भी मैंने कुछ पॉइंटर्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं. तो वो बेसिकली क्या करेंगे, आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, जो भी आपका कैरेक्टर शॉर्टलिस्ट हुआ होगा उसके लिए एक वॉइस नोट भेजेंगे. उस कैरेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, वो कैसा है, चबी है, बहुत ज्यादा चर्पी है, कैसा है, इनोसेंट है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अपने अंदर सोचना है कैसा होगा ये. फिर वो एक ड्रेस कोड बताएंगे आपको क्या पहनना है, जैसे जीन्स होता है, कुछ में इंडियन वेयर पहनना होता है, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे. अब आपका काम है ऑडिशन बनाना. ऑडिशंस के कुछ पॉइंटर्स हैं. तो सबसे पहला तो गाइस क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए. ऑडिशन टेप में मेन फोकस आप होने चाहिए और आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए पीछे, और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए कास्टिंग डायरेक्टर. एकदम क्लीन और प्लेन बैकग्राउंड रखना, लाइट बैकग्राउंड रखना, प्रेफरेबली व्हाइट रखना, और अपने मतलब बेसिकली आप हाईलाइट होने चाहिए, समझ रहे हो ना, बिल्कुल वो चटक सा कुछ नहीं होना चाहिए. सेकेंड है, अगर आप एक माइक अफोर्ड कर सकते हो तो वो बेस्ट हो जाएगा, बट आपकी वॉइस प्रॉपर होनी चाहिए. ये नहीं है बाहर से आलू प्याज ले लो वगैरह वगैरह, वो सब आवाजें, अननेसेसरी वॉइसेस नहीं आनी चाहिए, कुछ भी ठक ठक नहीं होना चाहिए. वो क्लियरली आप डिलीवर कर पा रहे हो अपने डायलॉग्स, ये दिखना चाहिए उन लोगों को. देन सपोज आपको एक कैरेक्टर उन्होंने दिया है, एक ऑडिशन बनाने को दिया है, एक स्क्रिप्ट दी है. मैं सजेस्ट करूंगी आप उसके 2 वेरिएशन बनाओ और 2 उनको क्लिप्स भेजो कि उनको दिखे कि यार इसमें बहुत पोटेंशियल है. मतलब इफ सपोज ये कैरेक्टर में भी शॉर्टलिस्ट नहीं होती ना, बट हमने तो इसके कितने वेरिएशन देख लिए, इसमें ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, तो डेफिनेटली किसी और कैरेक्टर में आपको फिक्स कर देंगे. तो आप हमेशा 2 वेरिएशन बनाओ. एक जैसे कि एक सटल बना लिया कि नॉर्मली अभी मैं कैसे बात कर रही हूँ और ये बात कर रही हूँ, और एक थोड़ा लाउड बना लिया कि मतलब मैं ऐसे बात कर रही हूँ. तो समझ रहे हो ना, वो 2 वेरिएशन भेजोगे ना तो किसी ना किसी कैरेक्टर में वो फिट हो ही जाएगा कि मतलब इनोसेंट है तो भी ले सकते हो, ऐसा है ऐसे ले सकते हो. हमेशा उनको वेरिएशन बनाओ, उनको भी अच्छा लगेगा, उनके पास भी वैरायटी होगी और फ्यूचर में आपको ही फायदा होगा. अगर ये वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपको दोबारा कॉल करेंगे. देन वीडियो होनी चाहिए आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, मतलब ऐसे तो, और होनी भी सिर्फ यहाँ तक चाहिए. मतलब मेन देखो ऑडिशन में क्या है, आपके पैर वैर ये सब
फिजिक विजिक नहीं देखना उनको, उन्होंने आपके देख लिया इंट्रोडक्शन में क्या फिजिक है क्या है, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया है। ऑडिशन में उनको देखना है आपके एक्सप्रेशंस, आपकी डायलॉग डिलीवरी। तो इतना ही रखना ऑडिशन, और हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनानी है वीडियो। उस वीडियो को भी हमें यूट्यूब में अपलोड करना है अनलिस्टेड करके, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करना है। जितना क्रिएटिव हो सकते हो ना हो जाना। सपोज वो मतलब आपके ऊपर है, उन्होंने आपको स्क्रिप्ट दे दी, अब वो स्क्रिप्ट को आप कैसे एनालाइज करोगे। सपोज आप चश्मा लगा सकते हो, हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो, वो सोचो जितना क्रिएटिव हो सकते हो ना यार, अपनी सारी क्रिएटिविटी एक ऑडिशन में डाल दो, उसी के बेसिस पे आपको आगे भी काम मिलने वाला है, दिमाग में रखना। मैं अगर तुमको बताऊँ, मुझे 1 साल हुआ है और मैंने मुश्किल से कितने 2-3 शोज ही करे हैं, बट मुझे अगर अभी सामने से कॉल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट KKIS जर्नी, थ्रू आउट जब तक मैंने काम किया है, मैंने हर एक ऑडिशन दिया। मुझे जिस भी ऑडिशन के लिए कॉल आया मैंने कोई नहीं छोड़ा। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे पास तो काम है, कुछ लोग होते हैं ना संतुष्ट होके बैठ गए, काम है अब क्या करना काम का। मैंने वो कभी भी अपना थ्योरी नहीं रखी। वही एक रीजन है कि मुझे मतलब KKIS खत्म होने से पहले ही मैंने एक और शो भी साइन कर लिया था, क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशन दिए। बीच में ऑफ कोर्स मुझे काम भी मिले थे, बट मैं एक पॉलिसी भी होती है ना प्रोडक्शन हाउस की, हम ये नहीं छोड़ सकते, नोटिस देना होता है व्हाटएवर, बट मैंने तब भी ऑडिशन दिए हैं, हर ऑडिशन दिए हैं, थ्रू आउट हाथ पैर मारा है। और मुझे जैसे ना सामने से भी कॉल आने लगते थे, देन आई रियलाइज्ड कि जो मैं अपने ऑडिशन भेज रही हूँ, हर कास्टिंग डायरेक्टर का ना ग्रुप है, इतना भी आप समझो। अगर आपने एक कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन दिया है और अगर आपने वो बहुत अच्छा दिया है और उसको अगर आप में पोटेंशियल दिखता है, तो वो ना अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। सपोज किसी और ने भी अगर आपको ऑडिशन देख लिया, वो आपका नंबर खुद से मांगेंगे, आपको सामने से ना खुद से कॉल्स आने लगेंगे, और इतने कॉल्स आने लगेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा यार ये कि इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये मेरे शुरू में बहुत लगता था, नंबर कहाँ से मिला, नंबर कहाँ से फैल रहा है, मैंने कहाँ डाला। बट सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के ग्रुप होते हैं, तो आपको बस वो समझ रहे हो ना, घुसना है उस गली में। और बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास टैलेंट है ना, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, ऑडिशन के लिए मेकअप बेसिक मेकअप आपको करके रखना है, ऐसे नहीं उठ के चले गए इतनी सच्चाई नहीं दिखानी इंडस्ट्री में। थोड़ा सा मेकअप, हैवी मेकअप नहीं करना, बहुत बेसिक मेकअप करना है, बाकी वो कैरेक्टर के हिसाब से। अब देखो, अगर वो थोड़ी गांव की लड़की है, पुअर फैमिली है, तो आपको बिल्कुल मेकअप ना के बराबर करना है। बहुत लाउड है, रिच है, तो मतलब मेकअप भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करना है, बट करना है। तो गाइस, अगर आपका उस ऑडिशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको उस कास्टिंग डायरेक्टर का दोबारा कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब कुछ में क्या होता है ना, डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर टू कैरेक्टर। जैसे लीड है सपोज, तो लीड के उसके बाद बहुत सारे ऑडिशन होते हैं, लाइक मॉक टेस्ट होता है, लुक टेस्ट होता है, फिर बहुत सारे मतलब होते हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होता है कि अगर कोई साइड कैरेक्टर है तो वो नहीं लेते और ऑडिशन। अगर आपका वही अच्छा है, जो आपने सेल्फ टेस्ट भेजा है वो एकदम फिट एंड फाइनल, अगर आपने मेरे सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगी सेकंड इस वाले स्टेप की। बट कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होता है, वो आपको पर्सनली बुलाते हैं री ऑडिशन के लिए, उनको कुछ अपने हिसाब से ऑडिशन लेना होता है, सपोज अच्छे बैकग्राउंड में, अच्छे क्लैरिटी के साथ, तो वो आपको दोबारा एक लुक टेस्ट के लिए बुलाएंगे। बट ये बहुत रेयर होता है, साइड कैरेक्टर्स के लिए ये बहुत रेयर होता है कि वो आपको री ऑडिशन के लिए बुलाएं। वो डायरेक्ट आपको बुलाएंगे लुक टेस्ट के लिए। एक बार आपका बजट वगैरह क्लियर हो जाए, फिर वो आपको बुलाएंगे लुक टेस्ट के लिए। ओके गाइस, सो अभी तक मैंने आपको बताया था, आपका फर्स्ट इंप्रेशन था आपका प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल से उन्होंने आपको जज किया था। अब आप उनसे फिजिकली मिलने वाले हो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रियल इंप्रेशन। तो आपको बहुत ज्यादा पोलाइट रहना है, बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करना है, बट बेवकूफ नहीं लगना है। उनको ये नहीं लगना चाहिए फ्रेशर है, हम इसको कैसे भी घुमा सकते हैं। ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ज्यादा तीर मारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत सालों से हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है आप कैसे हो। बट आपको ये नहीं दिखाना कि मैं एकदम फ्रेशर हूँ, आपको बातों से, अपनी पोलाइटनेस से ये दिखाना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये है कैरेक्टर, इससे हम कुछ भी करवाएंगे कर लेगा, ये है हार्ड वर्किंग। तो आपको ये अपने बातों से और अपने पोस्चर से, अपनी पर्सनालिटी से ये ऑरा उनको रिलीज करना है कि हाँ मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ, ऐसा एकदम कॉन्फिडेंट होके जाना है। उसके बाद गाइस, आपका जो फाइनल बात आएगी, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है उस पर्टिकुलर रोल के लिए सब कुछ, तो फिर आपकी आएगी बजट के लिए बात। अच्छा, बजट में मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स जितना आपको कॉर्पोरेट जॉब में मिलता है इनिशियल डेज में, या किसी भी और बेसिक प्रोफेशन में मिलता है, उससे ऑफ कोर्स ज्यादा होता है, इनफैक्ट काफी ज्यादा होता है। एंड
एक्सपीरियंस के साथ और आपने कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे भी वेरी करता है। बट आपको बजट के चक्कर में कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना है, ये गांठ बांध लो। मतलब ठीक है, अगर आपने बहुत काम कर लिया तो आप उसको एक मीडियम एक बेंचमार्क बना सकते हो कि नहीं मैं इससे नीचे नहीं करूंगा, बट इनिशियल डेज में बजट का तुम नहीं सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे। अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, आपको सीखना है। आप जिस भी तरीके से जैसे भी सीख सकते हो ना, और आपको उतना मिलेगा कि आप यहाँ पे बहुत लैविश लाइफ जी सकते हो, उतना आपको बेसिक मिलेगा। बट कभी भी बजट के लिए और कभी भी सामने वाले को भी ये नहीं दिखाना कि मैं तो सिर्फ, समझ रहे हो ना, हमेशा हार्डवर्क करना है और आपको जो आपके हिस्से का होगा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो बजट ऑफ कोर्स मैं बजट नहीं बताऊंगी कितना होता है क्या होता है, एथिक्स, बट देखो एक फिक्स पर डे के हिसाब से यहाँ पे हमें पैसा मिलता है। तो अगर आप कोड करोगे वो पर डे के हिसाब से करोगे कि आप एक दिन का कितना चार्ज करोगे, और उसके बाद तो फिर आपने जितने भी दिन काम किया होगा, सपोज 20 डेज किया, 25 डेज किया, तो उससे मल्टीप्लाई होके आपको उतना उतना मिल जाया करेगा टीडीएस कट के। तो ये चीज समझ लेनी है, यहाँ पे लमसम में नहीं मिलता है, पर डे करके हमें अपना सैलरी मिलता है, सैलरी और व्हाटएवर। ओके, तो हमने एक चीज समझी कि हमें बजट के लिए शो नहीं छोड़ना है, बट ऑफ कोर्स एक टेंटेटिव बजट आप अपने दिमाग में पहले से रख के चलना है कि जब आपको कॉल आए तो आप ऐसे फंबल ना करो और ऐसा ना लगे कि इसको कुछ पता ही नहीं है और इसको हम बिल्कुल ही खिला सकते हैं। एक सोच के चलो पहले से कि अगर आएगा तो मुझे कितना बजट कोट करना है, और फिर बाद में तो फिर नेगोशिएशन वगैरह वो सब होंगी। लेकिन याद रखना बजट हमेशा एक्सपीरियंस के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा बजट होगा। और मैं आपको बता रही हूँ टीवी में बहुत पैसा है, प्रोवाइडेड आप उसके काबिल हो। तो पहले उसके काबिल बनो, फिर जी भर के खोलो यार, फिर खोलो मुंह। तो गाइस ये सारे मैंने आपको इंस्टा पेजेस और ईमेल आईडीज तो शेयर कर दिए। तो इंस्टा पेजेस में क्या होता है, वो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कि आज हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए, ये उसकी पर्सनालिटी चाहिए। तो अगर आप उसमें फिट इन होते हो तो आप उनको अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो। बट ऑल्सो काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे होते हैं कि वो हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई ईमेल आईडी निकालते हैं। तो उसके लिए भी आपको उनका इंस्टा पेजेस फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि अगर सपोज कोई भी एक नया प्रोजेक्ट है ना, उसके नाम का एक अलग ईमेल आईडी बना के आपको प्रोफाइल्स मांगेंगे। तो आपको उसमें बिल्कुल अपडेटेड रहना है, फॉलो अप करते रहना है। आप उनके इंस्टा पेजेस फॉलो करते रहो। उनसे अगर आपको किसी का कॉल आता है और आपने कोई ऑडिशन क्रैक किया तो उनसे कुछ कुछ टाइम बाद फॉलो अप लो, सर इसका क्या हुआ। इरिटेट मत करना, ये नहीं हर 2 दिन में चले गए, टाइम लगता है, प्रोसेस लेंदी होता है, क्योंकि चैनल के पास जाता है ऑडिशन, क्रिएटिव्स के पास जाता है, प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। बट हाँ, मतलब 15-20 दिन में आप फॉलो अप उनसे लेते रहो, अपडेटेड रहो। Okay guys, so this is the end of today's video. If you like the video, then do like, comment, share and subscribe to my channel. Okay.